उपन्यास, तो वसंत आया काव्य, रघुवीर सहाय द्वारा रचित वसंत आया काव्य, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस काव्य को पहले मैं पढ़ के आपको इसके अर्थ थोड़े सीधे शब्दों में समझा दूंगी, फिर आपको इसका प्रसंग बताऊंगी, व्याख्या बताऊंगी। तो प्रसंग और व्याख्या जो है वो आपको बिल्कुल ठीक उसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैं आपको लिखने को देती हूँ, अन्यथा आपके अंक जो है वो कट जाएंगे। कारण यह है कि आपकी जो भाषा शैली है वो आम भाषा में आप लिखेंगे, जबकि इसे मानक भाषा में ही हमें लिखना होता है। ठीक है, तो पहला पद मैं आज इस वीडियो में करूँगी और दूसरा पद भी इसमें दिया है वो दूसरे वीडियो में आपको भेजूँगी। ठीक है, जैसे बहन दा कहती है, बहन जो छोटी बहन होती है अपने बड़े भाई को क्या कहती है, दादा, या प्यार से क्या कहती है, दा कहती है, तो बड़े प्यार से कहती है। तो जैसे बहन दा कहती है, ऐसे ही किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कुहुकी, मतलब इतने ही मीठे स्वर में किसी बंगले के ऊपर, किसी बंगले के अशोक पर, मतलब किसी बंगले के आसपास में जो अशोक के पेड़ होते हैं, उस अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया जो है वो प्यार से कुहुक रही है, कुहुकने की आवाज़ आ रही है। चलती हुई सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, अब जैसे चलती सड़क है उसके किनारे किनारे जो लाल बजरी, जैसे पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर का जो एक किनारा जो पैदल लोगों के चलने के लिए बना हुआ होता है ना, वहाँ पे चलते वक्त जो पीले पीले पत्ते होते हैं वो पैर के नीचे चुरमुराने की आवाज़ आई, मतलब पत्ते झड़ चुके हैं, पीले पीले पत्ते जो पैर के नीचे चरमर से आवाज़ से दब रहे हैं। ऊंचे तरुवर से गिरे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे हैं बड़े बड़े पियराए पत्ते, बड़े बड़े पीले हुए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई, चली गई। तो सुबह 6 बजे की बात है, ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा जो है वो गर्म पानी से नहा के आई, मतलब वो जो हवा है हल्की गर्म सी हवा, बिल्कुल ताजगी भरी जो हवा है वो ऐसा लग रहा था कि खिली हुई है, ताजगी से भरी हुई है, और फिरकी की तरह वो आई, गोल गोल घूमते घूमते और फिर चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो इन सब कारणों से मुझे आभास हुआ कि नई ऋतु वसंत का आगमन हो गया है। बस यूं ही इसी तरह फुटपाथ पर, मतलब रोड के किनारे चलते चलते मुझे प्रकृति को देखकर एहसास हुआ कि वसंत आ चुका है। प्रसंग, यह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में दी गई रघुवीर सहाय की कविता वसंत आया से ली गई है, और यहाँ कवि ने मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट जाने की बात कहते हुए एक व्यंग्यात्मक लहजे में बताया है काव्य के द्वारा। अब बसंत ऋतु के आने की जानकारी अनुभव के बजाय जो है वो कैलेंडर के महीने से और तारीखों से देखकर होती है। ठीक है, तो शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा। व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि जिस प्रकार बहन अपने भाई को प्रेम भरे स्वर में दा कहकर पुकारती है, वैसे ही मिठास भरी आवाज़ में कोई चिड़िया जो है किसी बंगले के किसी वृक्ष, शायद अशोक पर बैठकर कुहुक रही है। चहल पहल भरी सड़क के किनारे बिछी लाल बजरी पर, लाल पत्थरों पर ऊंचे घने पेड़ से गिरे हुए बड़े बड़े पीले पत्ते जो हैं वो चरमर की ध्वनि करते पाँव के नीचे आ रहे हैं। सुबह के लगभग 6 बजे हैं। गर्म पानी से नहाकर आई हुई एक खिली खिली सी हवा, गोल गोल घूमने वाली हवा, फिरकी जैसी आई और चली गई। इस तरह सड़क के फुटपाथ पर चलते हुए कल मैंने जाना कि वसंत का आगमन हो गया। भाव क्या है? भाव यह है कि प्रकृति में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो रहा है। वसंत ऋतु के आने पर चिड़ियों के चहचहाने, पेड़ों से सूखे पत्तों का झड़ना, नई कोपलों का आना, सुबह सुबह शरीर में स्फूर्ति भरी ताज़ी हवा का मस्ती में बहना, सब कुछ पहले जैसा हो रहा। परंतु शहरी संस्कृति में हमारा प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। शहरों में रहने के कारण हम प्रकृति से निरपेक्ष बने रहते, इसलिए हमें अपने भीतर वसंत का उल्लास, खुशी नहीं महसूस होती, और राह चलते उसका आना भर हम सिर्फ जान पाते हैं, लेकिन वो खुशी हमें अनुभव नहीं होती। भाषा सरल है। बड़े बड़े चलते चलते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्याराए पत्ते, हुई हवा अनुप्रास अलंकार, जैसे गर्म पानी से नहाई हो उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे का प्रयोग किया जाता है। फिरकी सी उपमा अलंकार में प्रयोग किया जाता है।
कवि ने आकर्षक बिंब का सृजन किया है, आकर्षक रूप से कहा है। कुहुकी, चुरमुराए, पेराए, ये सारे हमारे देशज शब्द हैं जिसका प्रयोग किया गया है। और चित्रात्मक का गुण दर्शनीय, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब 7 विशेष में से 5 याद कर लीजिए। ये हो गया आपका एक पूरा काव्य, एक काव्य का पूरा पद। ठीक है, इस तरह से ये जो विशेष बातें हैं उन सबको आपको पढ़ लेना है। इसमें दूसरा पद भी दिया गया है, कहने का जो अर्थ था वो मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको पहला पद को अच्छे से समझ के लिख लीजिए, फिर दूसरा पद आप अगले वीडियो में समझिए।